बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। हमारे इस चैनल पर सभी व्यूअर्स का स्वागत है। जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनके लिए बता देते हैं कि हम इस चैनल पर हमारे ही वेद शास्त्रों में वर्णित सार गर्भित प्रसंग के जरिए ज्ञान की चर्चा करते हैं, ताकि उस ज्ञान को गहराई से समझ सकें और जान सकें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की सारगर्भित जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। हमने पिछले वीडियो में ये जाना था कि किस प्रकार देवी लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा परस्पर एक दूसरे के श्राप को देने के कारण भारतवर्ष में उनका आगमन हुआ, और किस प्रकार भगवान विष्णु ने उन्हें शाप से मुक्ति का साधन भी बताया, और किस प्रकार आज्ञा दी कि किस रूप में वो हमारे भारतवर्ष में आए। उसी समय भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को तुलसी के रूप में राजा धर्मध्वज के घर उत्पन्न होने का भी आज्ञा दी थी। तो इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम ये जानते हैं कि किस प्रकार देवी लक्ष्मी का तुलसी के रूप में भारतवर्ष में प्रादुर्भाव हुआ, और किस प्रकार दोबारा उन्होंने भगवान विष्णु से मिलने के लिए साधना की। इसी श्रृंखला के अंदर सबसे पहले हम राजा वृषध्वज के चरित्र को जान लेते हैं, ताकि फिर हम राजा धर्मध्वज के चरित्र को जानेंगे और तुलसी के प्रादुर्भाव को समझेंगे। तो एक समय की बात है, जो राजा वृषध्वज था वह शिव का परम भक्त था, और भगवान शंकर का भी राजा वृषध्वज के प्रति पुत्र से भी बढ़कर स्नेह था। परंतु राजा वृषध्वज की भगवान नारायण, लक्ष्मी और सरस्वती, इनमें से किसी के भी प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी, और उसने सभी देवी देवताओं का पूजन त्याग दिया था। अभिमान में चूर होकर राजा वृषध्वज भाद्र मास में महालक्ष्मी की पूजा में विघ्न भी उपस्थित कर दिया करता था, और यज्ञ और विष्णु पूजा की निंदा करना तो मानो उसका स्वभाव ही बन गया था, क्योंकि वह केवल भगवान शिव में ही श्रद्धा रखता था। ऐसे स्वभाव वाले राजा वृषध्वज को देखकर सूर्य ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारी श्री नष्ट हो जाए। सूर्य का श्राप फलीभूत हुआ और राजा वृषध्वज की श्री नष्ट हो गई। राजा वृषध्वज के ही पुत्र थे रथध्वज, और रथध्वज के ही दो पुत्र थे धर्मध्वज और कुशध्वज। दोनों ही पुत्र धर्मध्वज और कुशध्वज परम वैष्णव पुरुष सूर्य के श्राप से श्रीहीन होकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। राज्य भी उनके हाथ में नहीं था। एकमात्र लक्ष्मी की उपासना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया था। धर्मध्वज और कुशध्वज, इन दोनों नरेशों ने कठिन तपस्या द्वारा भगवती लक्ष्मी की उपासना करके अपने प्रत्येक अभिष्ट मनोरथ को प्राप्त कर लिया था। माँ लक्ष्मी के वर प्रसाद से उन्हें पुनः पृथ्वीपति होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। वे दोनों ही धनवान और पुत्रवान हो गए। तो अब जो राजा धर्मध्वज थे, इस वीडियो में हम राजा धर्मध्वज के घर में किस प्रकार तुलसी का प्रादुर्भाव हुआ इसकी चर्चा करेंगे, और अगले वीडियो में हम राजा कुशध्वज के जीवन की चर्चा करेंगे कि उनका देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव किस रूप में और किस प्रकार से हुआ। इसलिए हमारे इस चैनल पर बने रहें इस तरह की जानकारी के लिए। तो यह चर्चा भगवान नारायण ऋषि नारद जी को बता रहे हैं। तो भगवान नारायण ऋषि कहते हैं नारद जी को कि धर्मध्वज की पत्नी का नाम माधवी था। वह राजा के साथ गंधमादन पर्वत पर सुंदर उपवन में आनंद करती थी। यूं ही दीर्घकाल बीत गया, किंतु उन्हें इस बात का कोई ज्ञान ही ना रहा कि कब तो दिन बीता और कब रात बीती। इसके पश्चात राजा धर्मध्वज के हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, और उन्होंने हास विलास से अलग होना चाहा, परंतु माधवी अभी तृप्त नहीं हो सकी थी। फिर भी उसे गर्व रह गया। उसका गर्व प्रतिदिन बढ़ता और उसकी शोभा बढ़ाता रहा। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उसके गर्भ से एक कन्या प्रकट हुई। उस समय शुभ दिन, शुभ योग, शुभ क्षण, शुभ लग्न और शुभ ग्रह का संयोग था। ऐसे योग से संपन्न शुक्रवार के दिन देवी माधवी ने लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भूत उस कन्या को जन्म दिया। कन्या का मुख ऐसा मनोहर था मानो शरद ऋतु की पूर्णिमा का चांद हो। वह सदा 16 वर्ष की किशोरी जान पड़ती थी। अतएव विद्वान पुरुषों ने उसका नाम तुलसी रखा। भूमि पर पधारते ही
वह ऐसी सुयोग्या बन गई मानो साक्षात प्रकृति देवी ही हो। सब लोगों के मना करने पर भी उसने तपस्या करने के विचार से बद्रीवन को प्रस्थान किया। वहाँ रहकर वह दीर्घ काल तक कठिन तपस्या करती रही। उसके मन का निश्चित उद्देश्य यह था कि स्वयं भगवान नारायण मेरे स्वामी हों। ग्रीष्म काल में वह पंचाग्नि तपती और जाड़े के दिनों में जल में रहकर तपस्या करती। वर्षा ऋतु में वह वृष्टि की धारा का वेग सहन करती हुई खुले मैदान में आसन लगाकर बैठी रहती। हजारों वर्षों तक वह फल और जल पर रही, फिर हजारों वर्षों तक वह केवल पत्ते चबाकर रही और फिर हजारों वर्षों तक केवल वायु के आधार पर उसने अपने प्राणों को टिकाकर रखा। इससे उसका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था। तदंतर वह सहस्त्र वर्षों तक बिल्कुल निराहार रही। निर्लक्ष्य होकर एक पैर पर खड़ी हो वह तपस्या करती रही। उसे देखकर ब्रह्मा उत्तम वर देने के विचार से बद्रिकाश्रम पधारे। हंस पर बैठे हुए चतुर्मुख ब्रह्मा को देखकर तुलसी ने प्रणाम किया। तब जगत की सृष्टि करने में निपुण विधाता ने उससे कहा। ब्रह्मा जी बोले, तुलसी, तुम मनोभिलक्षित वर मांग सकती हो। भगवान श्रीहरि की भक्ति, उनकी दासी बनना अथवा अजर एवं अमर होना, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, मैं तुम्हें वर देने के लिए तत्पर हूँ। तुलसी ने कहा, पितामह सुनिए, मेरे मन में जो भी अभिलाषा है मैं उसे आपको बता रही हूँ। आप तो सर्वज्ञ हैं, अतः आपके सामने मुझे क्या ही लज्जा है। पूर्व जन्म में मैं तुलसी नाम की गोपी थी। गोलोक मेरा निवास स्थान था। भगवान श्री कृष्ण की प्रिया, उनकी अनुचरी, उनकी अर्धांगिनी तथा उनकी प्रेयसी सखी, सब कुछ होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त था। गोविंद नाम से सुशोभित उन प्रभु के साथ मैं हास विलास में रत थी। उस परम सुख से अभी मैं तृप्त नहीं थी। इतने में एक दिन रास की अधिशास्त्री देवी भगवती राधा ने रास मंडल में पधारकर रोष से मुझे यह श्राप दे दिया कि तुम मानव योनि में उत्पन्न हो। उसी समय भगवान गोविंद ने मुझसे कहा, देवी, तुम भारतवर्ष में रहकर तपस्या करो। ब्रह्मा जी वर देंगे जिससे मेरे स्वरूप भूत अंश चतुर्भुज श्री विष्णु को तुम पति रूप से प्राप्त कर लोगी। इस प्रकार कहकर देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। मैंने अपना वह शरीर त्याग दिया और अब इस भूमंडल पर उत्पन्न हुई हूँ। सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप भगवान नारायण को मैं प्रियतम पति रूप से प्राप्त करने के लिए वर मांग रही हूँ। आप मेरी अभिलाषा पूर्ण करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट सुदामा नामक एक गोप भी इस समय राधिका के श्राप से भारतवर्ष में उत्पन्न है। उस परम तेजस्वी गोप को श्री कृष्ण का साक्षात अंश कहते हैं। शापवश उसे दनु के कुल में उत्पन्न होना पड़ा है। शंखचूड़ नाम से वह प्रसिद्ध है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे बढ़कर हो। वह सुदामा इस समय समुद्र में विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण का अंश होने से उसे पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण हैं। सुंदरी, तुम भी पूर्व जन्म के सभी प्रसंगों से परिचित हो। इस जन्म में वह श्री कृष्ण का अंश तुम्हारा पति होगा। उसके बाद शांत स्वरूप भगवान नारायण तुम्हें पति रूप से प्राप्त होंगे। लीलावश वे ही नारायण तुमको शाप दे देंगे। अतः अपनी कला से तुम्हें वृक्ष बनकर भारत में रहना पड़ेगा और समस्त जगत को पवित्र करने की योग्यता तुम्हें प्राप्त होगी। संपूर्ण पुष्पों में तुम प्रधान मानी जाओगी। भगवान विष्णु तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय मानेंगे। तुम्हारे बिना पूजा निष्फल समझी जाएगी। वृंदावन में वृक्ष रूप से रहते समय लोग तुम्हें वृंदावनी कहेंगे। तुमसे उत्पन्न पत्तों से गोपी और गोपों द्वारा माधव की पूजा संपन्न होगी। इस प्रकार वर देकर के ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। तो ये थी तुलसी के रूप में देवी लक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा। इससे आगे सभी जानते हैं कि वह शंखचूड़ के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ और किस प्रकार से फिर वो वृक्ष में परिणित हुई।
अगले किसी वीडियो में हम शंखचूड़ के साथ उनके विवाह संपन्न होने से लेकर उनके वृक्ष रूप को धारण करने की कथा का भी जिक्र करेंगे। तो इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और सारगर्भित जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की सारगर्भित जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। सभी व्यूअर्स का वीडियो पूरा देखने के लिए परम महाधन्यवाद।